वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी के दौरान वीसी सुधीर जैन की तमाम तस्वीरें सामने आने के बाद स्टूडेंट्स का विरोध शुरू हो गया है। आरएसएस से जुड़े तमाम स्टूडेंट्स ने वीसी के घर पर हनुमान चालीसा पढ़ी है और उनके घर का शुद्धिकरण करवाया है। तमाम स्टूडेंट्स ने विरोध के लिए अपने सिर तक मुंडवा लिए हैं। बीएचयू परिसर में 2 दिन से जारी विवाद में शुक्रवार को तमाम स्टूडेंट्स ने अपना सिर मुंडवा लिया। कश्मीर बनाएंगे, बीएचयू को जो है हिंदुओं से मुक्त करेंगे। तो इन लोगों के जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ जो है बाल छिलवा करके और बाल मुंडन करवा करके हम लोगों ने एक विरोध जारी किया। इन स्टूडेंट्स ने विरोध स्वरूप वीसी के घर का शुद्धिकरण भी किया। वीसी आवास पर गंगाजल लेकर पहुंचे स्टूडेंट्स ने यहां पर जमकर नारेबाजी की, वहीं गंगाजल छिड़क कर वीसी के घर को शुद्ध भी किया। इन विरोध प्रदर्शनों से पहले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप वीसी के घर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर देश की मीडिया की टीवी स्क्रीन्स तक सामने आ गई। जी, दरअसल 2-3 दिन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप सुन रहे हैं इफ्तार पार्टी हुई। इफ्तार के बाद ऐसा तार जोड़ा कि उस तार के रफ्तार में लोगों ने दीवारों पे ऐसे स्लोगन लिखे जो राष्ट्र विरोधी है और यहाँ के धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहा है, आपसी बैरमनस्ता को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोगों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी कोई ठोस निर्णय लिया और सार्वजनिक रूप से वाइस चांसलर महोदय ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। इसी के खिलाफ आज उनकी कुत्सित बुद्धि को शुद्धि करने के लिए हम लोगों ने गंगा जल से मंत्र को अभिमंत्रित करके और हम लोगों ने छिड़काव किया ताकि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके अंतरात्मा पवित्र हो और आप सार्वभौमिक रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए रखने और यहाँ पे अमन शांति कायम रखने की स्थिति बनाए रखें। बीएचयू के वीसी सुधीर जैन के इफ्तार पार्टी में जाने को लेकर छात्र गुटों के अलावा वाराणसी के स्थानीय संगठनों में नाराजगी है। सभी ने कहा है कि बीएचयू का ये स्वरूप नहीं है, लेकिन बीएचयू प्रशासन का कहना है कि ये एक सामान्य बात है और बीएचयू में इस तरह की परंपराएं वर्षों से चली आ रही हैं। वहीं विरोध कर रहे बीएचयू के स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर वीसी को यहाँ ये सब करने के लिए ही आना था तो इससे अच्छा होता कि वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर हो गए होते। वाराणसी में उन्हें बीएचयू की प्रतिष्ठा पर इस तरह का सवाल नहीं लगाना चाहिए था। कैंपस में हमें पिछले 1 महीने से पहले सीएचएस लाइब्रेरी सिस्टम जो है उसके विरोध में लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तरह तरह के रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं, परिषद से लेके तमाम छात्र संगठन। लेकिन ये वीसी साहब को उसको सुनने तक की फुर्सत नहीं है, जो कि सीएचएस एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा स्कूल है जहां यूपी बिहार के तमाम गरीब बच्चे जो 1.5 लाख से अधिक फॉर्म पढ़ते हैं, जो पढ़ने की लालसा रखते हैं, लेकिन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से सीट बेची जा रही है कहीं ना कहीं। उस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हॉस्टल में तमाम कमियां हैं, कहीं पानी वाटर कूलर ख़राब है, कहीं मेस नहीं चल रहे हैं और लड़कियों का अभी मुद्दा है लाइब्रेरी का कि 24/7 खुला जाए, लेकिन उन सब मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं है। शैक्षिक जितने भी शैक्षिक गतिविधियां हैं उसमें वीसी साहब को आने का समय नहीं रहता है। सेमिनार तमाम हुए विश्वविद्यालय में, एक भी सेमिनार में अगर ये गए हों, लेकिन इफ्तार पार्टी करने का समय। इफ्तार का हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये आधिकारिक रूप से पहली बार हुआ है, नहीं तो इस विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, बौद्ध भी पढ़ते हैं, जैन भी पढ़ते हैं, लेकिन सबके बीच हमेशा समरसता रहा है। अगर कोई मुस्लिम छात्र आयोजन करते हैं, छात्रों का कार्यक्रम है, वहाँ जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह आधिकारिक रूप से आयोजन करके एक नई परंपरा को जन्म देना ये गलत है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।